नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हम हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। और ये जो आपकी क्लास है ये सिलेक्शन देने वाली क्लास है आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको MCQ जो है सोल्व कराए जा रहे हैं। जैसे कल हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ठीक है, यानी बना दी गई है ऐसा मानिए, ठीक है, क्योंकि दूसरी क्लास थी तो आज ही हम प्लेलिस्ट उसकी बना देंगे। तो आप उस क्लास को जाके देख लेंगे या फिर हम उस क्लास का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने बताया था हिंदी भाषा का उद्भव और हिंदी भाषा का विकास, उससे ही हमने प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट किया था। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है बहुत दमदार प्रैक्टिस सेट है। आज आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट में। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, क्या है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, आपको ये बात याद रखनी है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो हमारा वो 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है, 2 है। सिलेक्शन देने वाली ये क्लास है और 2 PM को ये क्लास आपको मिल जाती है डेली, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अगर कोई और बच्चा भी इच्छुक है भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए, जो आपकी परीक्षाओं में हिंदी का वर्टेज रहता हो, तो उसके लिए यहाँ बहुत ही दमदार क्लास है। आप एक बार देखो और फिर देखिए कि कितना दमदार क्लास है, फुल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी कि श्री गणेश करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो चिल्लाता हुआ आ रहा है और हमने यहाँ टैग लिखा है ऊपर, उसको समझ लेंगे थोड़ा सा। विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस JA यानी कि जूनियर असिस्टेंट 5512, BPO यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर, लेखपाल, ठीक है, इनमें हिंदी प्रैक्टिस सेट जो है हमारा यहाँ चलो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर 2 कर देंगे, कोई बात नहीं। इसमें पहले का था वो स्लाइड थोड़ी चेंज करी नहीं, उसको क्या है कि हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है। हम इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे जब भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो रहेगा ये 2 रहेगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कंठीय ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनि है। तो सबसे पहले बात आती है य, र, च, ज, ट, ण, ग, घ। समझ गए नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको जैसे पता है कि आपकी ध्वनि जो होती है कुछ वर्ग के हिसाब से होती है, यानी कि जो आपका क वर्ग होता है वो आपका होता है कंठीय। कौन सा होता है, कंठीय होता है, ठीक है। तो आप कंठीय अगर बोला है तो आप ये देख लीजिए कंठीय में कौन सा वर्ग आता है, क आता है। और क वर्ग में जो आता है वो आपका क्या आता है, क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, और ये वाला जो है अण आता है। तो ये जो है कंठीय होती है। अब इसमें देखो ऐसा कौन सा विकल्प है जी, तो ये आपका हो चुका है इस वाला विकल्प, ठीक। अब ट वर्ग में जो आता है ट, ठ, ड, ढ, अण, तो ये जो आता है ट, ये आता है मूर्धा, इसमें आता है मूर्धा में आता है ये आपका च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ये आता है तालव्य, ये आता है तालव्य, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये अर्धस्वर भी होते हैं, क्या होते हैं, अर्धस्वर भी होते हैं, बर्तस भी होते हैं, क्या होते हैं, अर्धस्वर भी होते हैं और बर्तस भी इनको बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है भाई। समझ में आ चुका होगा पहला। चलिए दूसरे की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदु वर्ण है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ये शब्द आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में कि मृदु वर्ण क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, वर्णों को जो देखा जाता है वो 2 रूपों से देखा जाता है। एक तो होता है मृदु वर्ण, ठीक है, एक होता है मृदु वर्ण और एक होता है आपका कठोर वर्ण। क्या होता है, मृदु वर्ण और एक होता है कठोर वर्ण। पहले आप ये देखिए कि ये वर्ग का कौन सा वर्ण है, ये वर्ग का तीसरा वर्ण है, पहचानो। प, फ, ब, ये भी वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण है। च, छ, ज, ये भी वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मृदु वर्ण, क्या होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो क्या होता है, कठोर वर्ण होते हैं, कठोर वर्ण होते हैं। जबकि मृदु वर्ण क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा च, क्योंकि एक ही तो होगा इसमें भाई, एक ही तो होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा तीसरा तीसरा, ये पहला, ठीक है।
अब तो इससे चीज़ से आप समझ ही गए होंगे कि क्या मृदु वर्ण होते हैं, क्या आपके कठोर वर्ण होते हैं। अब इतने ये अजीब तो लगेगा आपको कि आपने पहली बार सुना है, आपने पहली बार सुना है कि मृदु वर्ण कौन सा होता है, कठोर वर्ण कौन सा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया मृदु वर्ण और कठोर वर्ण क्या होते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, च रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सेशन का, ठीक है। अच्छे से जवाब देना है, अच्छे से करना है। देखिए, हिंदी में मूल रूप से लिपि चिन्ह कितने हैं, लिपि चिन्ह कितने हैं, ठीक है भाई। तो क्या पूछा है, लिपि चिन्ह पूछा बेटा, लिपि चिन्ह कितने हैं, ठीक है। एक बार ये बता देंगे कि येलो सही चल रहा है या नहीं, येलो सही चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि लिपि चिन्ह जो है वो कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है 39, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 45। अब यहाँ बताइए ज़रूर कि लिपि चिन्हों की संख्या कितनी है। बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज की क्लास में ऑफलाइन सेशन में मैंने बच्चों को बताया था, ठीक है, मैंने कल की क्लास में, सॉरी, कल की क्लास में मैंने बच्चों को ये बताया था कि क्या होते हैं लिपि चिन्ह, ठीक है भैया। तो लिपि चिन्हों की संख्या जो है वो कितनी है, वो बच्चा 45 है लिपि चिन्हों की। 33 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 39 तो कुल व्यंजन होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, कुल व्यंजन होते हैं। 52 जो होते हैं वो कुल वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, कुल वर्ण होते हैं। जबकि ये जो होते हैं क्या होते हैं, लिपि चिन्ह होते हैं, लिपि चिन्ह होते हैं। अब आप बताइए इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए आपको, ठीक है। हिंदी में जो होते हैं वो 45 होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं 40 होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होते हैं, 44, सॉरी, कितने होते हैं, अंग्रेजी में 44 होते हैं। बताइए, हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, आना भी चाहिए इतने में, ठीक। चलिए चौथा प्रश्न क्या है उसे भी समझते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, सिलेक्शन देने वाला क्वेश्चन। संप्रक्त ध्वनि कौन सी उत्पन्न नहीं करती, संप्रक्त ध्वनि कौन सी उत्पन्न नहीं करती, समझ गए नहीं। देखिए, कंबल, कै मैं वह ल, ठीक है, तो इसमें संप्रक्त ध्वनि कौन सी है, मैं वह, ठीक है। अंदर, क्या है, अंदर, अंदर में संप्रक्त ध्वनि क्या है, नैद है, ठीक है। अंत, अंत में संप्रक्त ध्वनि क्या है, आधा न और तय। मतलब ये क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो सजातीय ना होकर विजातीय होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, ऐसे वर्ण जो अलग अलग जाति के होते हैं, परंतु जब आपस में मिलते हैं अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चा, उनको हम कहते हैं संप्रक्त वर्ण कहते हैं। जबकि दिल्ली में क्या है, ये समझिए, दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में ल और ल ये है, तो ये क्या है, ये सजातीय है। और जो सजातीय होते हैं उन्हें हम युग्मक या फिर द्विगुण बोलते हैं, समझ गए नहीं। फिर द्वित्व क्या कहते हैं, या तो हम उसको कहते हैं द्वित्व, ठीक है, द्वित्व, या फिर हम उसको कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक, ठीक है, अपने ही युग में होते हैं या फिर अपने, या द्वित्व, यानी कि दो तत्व होते हैं इसमें लगे हुए, दो धातु होती हैं इसमें लगी हुई, तो अब इनको क्या कहते हैं, द्वित्व कहते हैं। अब बताइए आप, संप्रक्त ध्वनि आपको पता चल चुके हैं, तो तीनों जो हैं ये आपकी कौन सी हैं, संप्रक्त ध्वनि है। जबकि दिल्ली जो है वो कैसी ध्वनि है बच्चा, वो आपकी द्वैत ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, ठीक है। कमेंट्स करके बता भी दिया करो कम से कम कि कहीं स्पीड ज़्यादा तो नहीं चल रही, ठीक है, या स्पीड स्लो चल रही है, कम से कम ये बात तो पता करनी जरूरी है। फिर क्योंकि ऐसा होता है ना, कमेंट्स के माध्यम से आपसे पता किया जा सकता है, और तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि कैसा है, ठीक है भाई। ऑफलाइन सेशन में तो चल जाता है बढ़िया। चलिए, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न क्या है समझिए। पांचवा प्रश्न है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन युग्मत ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। बहुत बढ़िया, युग्मत ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। देखिए, अभी मैंने बताया दिक्कत, तो दिक्कत में क्या आ चुका है, क्या, ये आपका आ चुका है। मन्नत, तो मन्नत में क्या आ चुका है, आपका ने, ये आ चुका है, क्या आ चुका है, आधा ने, मन्नत, ठीक है। दिल्ली में अभी क्या आ चुका है, आधा ले आ चुका है, ठीक है। तो तीनों एक जैसे हैं,
ऐसे भी लगा सकते हो हिसाब, नहीं पता भी हो तो एक ही बच गया है, क्या है, पर्वत। तो पर्वत जो है ये क्या है आपका, पर्वत जो है ये क्या है आपका युग्मक ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। एक और बात नोट करके लिखेंगे, एक और बात जो है नोट करके लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। एक और, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण युग्मत या द्वित्व ध्वनि नहीं बनाता। इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है भाई। तो किसका दूसरा और चौथा नहीं बनाते जी, तो वो उसमें नहीं होता है। कफार में फै, उसमें द्वित्व होता ही नहीं है, तो वो नहीं बनता, क्योंकि उसमें साउंड नहीं निकलता, क्योंकि उसमें बेस ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें क्या जाता है, बेस ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें फै से ज़्यादा ध्वनि आती है, समझ गए नहीं। तो क्या आता है, बेस ज़्यादा आता है उसमें। तो इसका मतलब पता चला तुम्हें क्या होता है, बेस ज़्यादा है। तो इसे क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं महाप्राण। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप, एक तो होता है पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। ये क्या होता है आपका, अल्प प्राण, ठीक है। दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण, ठीक है। ऐसे क्या होता है, पहला दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अघोष, ठीक है। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, शयघोष। तो हम ये कह सकते हैं कि महाप्राण जो व्यंजन होते हैं उन पर क्या नहीं बनता है, उनका युग्मक या युग्मक ध्वनि या फिर द्वित्व नहीं बनता। क्या नहीं बनता, द्वित्व नहीं बनता। बस बात खत्म, ठीक है। इससे ज़्यादा बात और कुछ करनी नहीं, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है भाई, खंड ध्वनियाँ होती हैं, स्वर, व्यंजन, ए और बी दोनों, अनुस्वर, ये बताइए खंड ध्वनि क्या होती है। इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि क्या खंड ध्वनि होती हैं, ठीक है, क्या होता है, ये सबके बारे में पता आपको होना चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्वनि दो प्रकार की होती है। कैसी होती हैं, ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं बच्चा। एक तो होती है आपकी खंड ध्वनि, क्या होती है, खंड ध्वनि, और एक होती है खंडेतर ध्वनि। क्या होती है, खंडेतर ध्वनि, ठीक है। ये दो प्रकार की ध्वनि होती हैं, ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, ठीक है। जैसे आपके स्वर जो होते हैं ये भी, ठीक है, और आपके व्यंजन। अब व्यंजन का मतलब क्या है, जिनका अपना अस्तित्व हो, या हम कह सकते हैं जिनका अपना अस्तित्व हो, अपना अस्तित्व हो, जिनका अपना अस्तित्व होता है, ऐसी ध्वनियों को कहते हैं खंड ध्वनि कहते हैं। जैसे समझो, जैसे मैंने लिखा कै, तो जब मैं इसको तोड़ूंगा तो कै का भी और ए का भी, हम अलग अलग कै का भी उच्चारण होता है और ए का भी उच्चारण होता है। तो कै भी होता है स्वतंत्र रूप से, ए भी होता है। खंडेतर ध्वनि क्या होती हैं, जो अपना खुद का आसरा नहीं होता, जो अपने अकेले के सहारे से नहीं बोली जाती, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा ये अंग लिखा, ठीक है। अगर मैं इसमें से आ निकाल दूं तो इस चंद्रबिंदी का कोई अस्तित्व, इस आ को निकालते हुए अगर हम इसे ख़त्म कर दें तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, समझ गए नहीं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं खंडेतर ध्वनि कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं, खंडेतर ध्वनि कहते हैं। अब ये एक और बात, ये खंडेतर ध्वनि हो गई है, इन्हें खंडेतर ध्वनि कहते हैं। और इसी खंडेतर ध्वनि का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। इन्हें हम कहते हैं अनुनासिक, इन्हें कहते हैं अनुनासिक। तो सीधी सी बात है, खंडेतर ध्वनि क्या होती हैं, अनुनासिक होती हैं। कैसी होती हैं, अनुनासिकों को हम क्या कहते हैं, खंडेतर ध्वनियाँ कहते हैं। अब बताओ कितनी बातें समझ रहे हो आप इसमें, समझ गए नहीं, सारी बातें तो आप समझ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिस कराई ही नहीं जा रही, ठीक है। हिंदी पढ़ाई जा रही है, ऐसे प्रैक्टिस कराई ही नहीं जा रही, ठीक है। 7वां प्रश्न क्या है, हिंदी में स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों
में दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? लो अभी तो बताया था। यानी कि अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और आपका पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, इसे याद रखो 135, ऐसे याद रखो। महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा, यानी इसे याद रखो 24। ठीक है, इसे याद रखो 24। घोष जो होता है वो कौन सा होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा, इसे लिखो 345। ठीक है, इसे 345। अघोष जो होता है वो क्या होता है? पहला और दूसरा। क्या होता है? पहला और दूसरा, इसे लिखो 12। ठीक है भाई। अब अपने आप चुन लो क्या बोला है, अपने आप चुन लो क्या बोला बच्चा, क्या बोला है? हिंदी में स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन 5 वर्गों में, ठीक है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या है? ये है। ठीक है, तो क्या कहलाए जाएंगे? ये कहलाए जाएंगे महाप्राण। अब आप बताओ क्या मज़ा आ रहा नहीं आ रहा सेशन में? पूरा मज़ा आ रहा होगा, बढ़िया बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, पूरा मज़ा आ रहा होगा, पूरे बिंदास तरीके से आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ऐसे ही हिंदी पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल हिंदी में ऐसा हो जाएगा आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर आओगे, हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर। तुम कहोगे ये तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया, ऐसी हिंदी तो कहीं पढ़ी नहीं। समझ लेना, तुम एक बार पढ़ लो जरा बस इसको, पूरी हिंदी को, फिर जब तुम्हें पता चलेगा कि एक एक चीज़ जो है ना पूरी तरीके से निचोड़ देंगे पूरी यहाँ से। ठीक है भाई, पूरी तरीके निचोड़ देंगे। हाँ ठीक है, तो क्या है? इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं बोली जाती? अवधि में नहीं बोली जाती। कै, ड़, न, में। भैया ड़ नहीं बोला जाता अवधि में, अवधि में ड़ नहीं बोला जाता। ड़ भाषा का प्रयोग जो है, ड़ वर्ण का अवधि में नहीं प्रयोग होता। ड़ जो होता है ना वो राजस्थानी में होता है। किस में होता है? ड़ राजस्थानी में होता है बच्चा। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित, प्रकंपित, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो च वर्ग होता है। कौन सा होता है? च वर्ग, यानी कि च, छ, ज, झ और आपका जो होता है ये होते हैं स्पर्शी। संघर्षी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? श, स और है होते हैं। स्पर्शी जो होते हैं वो 25 के 25 होते हैं, पांचों वर्ग, पांचों वर्गों के। ठीक है, प्रकंपित जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो र होता है। क्या होता है? प्रकंपित, वो र होता है। ठीक है भाई, तो अब क्या पूछा है? अच्छा स है पूछा है, तो अब आप मुझे बताइए कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल किताब खोल कर रख दी तुम्हारे सामने मैंने एक एक क्वेश्चन पर। ठीक है, पूरी बड़माला दिमाग में उतार दूंगा इसी तरीके से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आज के बाद जो है ना हिंदी को याद करोगे। स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर, शिरस्वर, पुलिस स्वर, उपरोक्त छवि। तो उपरोक्त छवि होते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। एक तो होते हैं आपके दीर्घ ही होते हैं, ठीक है, एक होते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, क्या होते हैं? या संयुक्त कह दो, एक क्या होते हैं? संयुक्त। ठीक है, अब इसमें इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? दीर्घ बोलते हैं 7। इसमें क्या, जैसे आ, ठीक है, ई और ऊ। यहाँ पर क्या आता है? ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, आज के जनरेशन वाले इसी से समझते हैं, ए ओ नहीं समझते। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि ए होता है, आ होता है। इनके नई जनरेशन बदामी बच्चे वो आ पढ़ते हैं दोनों को, मुझे पता नहीं चलता ये। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये वाला ख़त्म हो जाता है, ये वाला जो है ख़त्म हो जाता है। मैंने तो उन बदामी बच्चों के लिए कहा है कि इसे भी आप ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? 4 होते हैं, एक तो आता है ए, एक आता है ई, एक आता है आपका ऊ और एक आता है ऋ, ये आपका आता है। ठीक है, प्लस स्वर जो आते हैं वो ऐसी ध्वनि होती है जब ध्वनि को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ओम। ठीक है, ओम में ओ की ध्वनि को खूब खींचा जाता है, ओ इस तरीके से करा जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये आपके क्या हो चुके हैं? ये हो चुके हैं उपरोक्त छवि। ठीक है भाई, सारी बात क्लियर। चलो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या है? बहुत ही, इसे मैं यहाँ ले आता हूँ। 11वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है इसे देख लो। ये, रे, ले, वे किस वर्ग के व्यंजन हैं? ठीक है,
तालव्य, ठीक है, आपके ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। ठीक है भाई। तो ओष्ठ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो आपके पै वर्ग होता है, पै वर्ग होता है, ठीक है, पै वर्ग में पै वह होता है। तालव्य में जो होता है वो चै वर्ग होता है, चै वर्ग होता है, चै छः जय। उसमें जो होते हैं वो कौन से होते हैं? शय होता है, शय होता है, सह होता है, ठीक है, और है होता है। अंतस्थ में बचे फिर ये रै लैव, मतलब ऐसे वर्ण जिनके क्या है? अंत, अंत है, अंत है मतलब होता है भीतर। क्या होता है? भीतर। अस्त माने होता है स्थान, ठीक है, तो भीतरी स्थान, यानी कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार में वायु जो है पूर्णतः किसी भी एक स्थान से जो है स्पर्श करके ना आए, सारी इकट्ठा होकर सिमट कर एक जगह आए, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ। और ये आपका क्या हो जाएगा? यह रैल है वह हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है 12। क्वेश्चन नंबर क्या हो चुका है? 12 हो चुका है। ठीक है, एक सेकंड जरा मैं इसको जो है रोटेट कर दूँ, ठीक है, और इसको रख देता हूँ, इसको यहाँ उठाकर, तो ये बार बार जो है ना हमें यहाँ रख देता हूँ, बार बार जो है दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है भाई। चलिए अब हमें बात करनी है अनुनासिक का संबंध है नाक से, मुख से, नाक और मुख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नाक से जो हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नासिक्य कहते हैं। ठीक है, मुख से जो हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्शी कहते हैं। इसका मतलब नासिक्य क्या होते हैं? नाक और मुख से दोनों से हवा निकलने वालों को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं बेटा? उनको कहते हैं नासिक्य। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो है वायु जो है नाक और मुख दोनों से निकलती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनुनासिक। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलो यहाँ देख लेते हैं। एक में तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पापा, पापा में क्या हुआ है? ओष्ठीय। पापा में क्या हुआ है? ओष्ठीय ध्वनि हुई। मामा, ठीक है, तो क्या हुआ है? ओष्ठीय। कौन सी ध्वनि हुई है? ओष्ठीय। बाबा, ओष्ठीय ध्वनि हुई है। कैसी हुई है? ओष्ठीय ध्वनि। पै फै बै, ठीक है, पै फै बै भै में, तो चै में कौन सी हुई है? ये हुई है तालव्य, तालव्य। ठीक है, चाचा, तो यही आपका क्या है? आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ये मैं सोचना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। ठीक है भाई, चलिए अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसी क्लासें जो हैं मज़े से आपको मिलती रहें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समव्रत है? समव्रत है, समव्रत है। मैं आपको पहले बताता हूँ, इनके परिवार को बताता हूँ। एक तो होता है समव्रत, एक होता है समव्रत। ठीक है भाई, एक होता है अर्ध समव्रत, अर्ध समव्रत, एक होता है विव्रत, एक होता है विव्रत, एक होता है अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। ठीक है भाई, समव्रत जो होता है ई, ऊ और उ, इनको याद। ये क्या होता है? आ। ये क्या होता है? आ। ये जो होता है वो क्या होता है? ए, और ये ओ। यहाँ पर क्या होता है? ए और ओ, बस दैट्स ऑल। ठीक है, एक और इसमें आ जाता है ए, आई थिंक ये होते हैं। ठीक है, यही होते हैं, इससे सिवा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें आप देखो क्या होते हैं। इस समव्रत का मतलब जो होता है वो क्या होता है? क्लोज। क्या होता है? क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? हाफ क्लोज, हाफ क्लोज। इसका मतलब क्या होता है? ओपन। इसका होता है हाफ ओपन, ये होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हैं मुख पूरा खुल जाए तो आ। ठीक है, ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करते हैं मुंह बंद सा महसूस हो तो करते ना क्लास में बैठ के ई ऊ, पता ही नहीं चलता किसने बोला है। ठीक है, तो ये क्या है आपके? ये वाले। इसमें से कौन सा आ गया? समव्रत है तो ई आ गया। तो आपका आंसर क्या हुआ? स्टेम ए जो है वो क्या है? वो है अर्ध समव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत। अगर सब चीज़ पता है ना तो बेटा कुछ नहीं है भारी, कुछ ही बेटा भारी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? अर्ध समव्रत, अर्ध समव्रत। आ जो है वो क्या है आपका? विव्रत, विव्रत। इससे बढ़कर कुछ नहीं है।
तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है ई विकल्प। ठीक है, अब अगर सारी किताब आपको पता चल जाए, पूरी वर्णमाला पता चल जाए, तो क्या रखा है? ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, चलिए क्या है देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अक्षरी, अरे वाह, एक अक्षरी शब्द है। ठीक है, एक अक्षरी क्या होता है, द्विअक्षरी क्या होता है, तीन अक्षर कहते हैं स्वर को। ऐसे अक्षर जो एक स्वर के माध्यम से बने हों, वर्ण दो स्वर के माध्यम से बने हों, तीन से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, श्वास में अगर हम बात करेंगे स्व, और इसमें क्या आया हुआ है, आ। ठीक है, और सह, एक ही स्वर आया हुआ है। ठीक है, राम में रे का क्या आ चुका है। ठीक है, और में क्या आ चुका है, आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पर कितने स्वर हैं, दो। तो ये तो आ गया है द्विअक्षरी, द्विअक्षरी। अब यहाँ द्विअक्षरी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कमल में क्या है, कै में आ चुका है। ठीक है, में क्या आ चुका है आपका, में क्या आ चुका है, ये आ चुका है अल्लय में। ठीक है, लय में भी क्या आ चुका है, आ चुका है। इस तरीके से तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा श्वास। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, श्वास। अगर हम लास्ट का एक नहीं पढ़ेंगे तो इसमें एक है तो फिर भी रह जाएगा। ठीक है, एक है नहीं पढ़ते तो। ठीक है भैया, तो आपका क्या आ चुका है, श्वास जो है इसका सही आंसर, सटीक आंसर, बढ़िया आंसर, गुड आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये छः किससे बनता है, स और र से बनता है। ठीक है, छः जो कै और से बनता है। ठीक है, ग और किससे, जय और शायद ये से बनता है, ये बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए सब संयुक्त। कौन सा बचा, ये तो यहाँ ही आ गया, तो ये वाला जो है आपका बचा। ठीक है, ये कैसा होता है, उसमें होता है, कैसा होता है, उसमें होता है। ठीक है, हो गया, इससे बढ़ के कुछ तो है ही नहीं बात इसमें। अच्छा, इधर ही जा रहा बार बार हाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो अभी तो हमने बताया था ऊ क्या होता है, समृत होता है। तो समृत क्या है, समृत ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक तो ये है चांसेस और एक ये इसके चांसेस हैं। मगर ऊ जो है वो अग्रस्वर होता है या पश्च स्वर होता है, पश्च स्वर होता है, समझ गए नहीं। जैसे अग्रस्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अग्रस्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ई। ठीक है, ए। ठीक है, पश्च मध्य स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मध्य स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मध्य स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होता है केवल ए। और पश्च स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, और सबसे, यानी कि आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, बड़ा ए हो गया, यानी सॉरी ए ऊ नहीं, ये ओ, ये ओ हो गया और बड़ा ओ हो गया, इस तरीके से। ये तो यहाँ पर है ऊ, तो ये कौन सा होता है, पश्च। तो देख लो, समृत यहाँ है, पश्च यहाँ है, तो कौन सा बन गया, पश्च समृत। तो अग्र वाला तो कसम, तो ये था दिमाग लगाने वाला, ये था ये दिमाग लगाने वाला था। यहाँ ये चीज़ गलत थी, ये भी सही थी, ये भी सही थी, यहाँ ये सही थी, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगर तुमने बड़माला जो है हिंदी की पढ़ रखी होगी मजाक में, तो भैया तुम जो है ना, तुम्हारे बस की ना है कुछ भी फिर। और अगर पढ़ रखी है बिल्कुल शिद्दत के साथ, तो तुम्हारा हो जाएगा बढ़िया से यहाँ से काम। क्योंकि तुम्हें पता, एक एक क्वेश्चन पर लड़ाई होती है एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन पर। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हो, पूरे में से पूरे। वो किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हो, ठीक है भैया, किसी भी परीक्षा को आप यहाँ से दे रहे हो। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत बढ़िया। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, अंग और अह क्या है, स्वर है, व्यंजन है, अयोग्यवा है, संयुक्त व्यंजन है। तो बेटा इसका मतलब है अयोग्यवा। ठीक है, क्या है, अयोग्यवा है। कैसे है ये, अयोग्यवा है, बस इतना याद रखो। क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ए, ई, ऊ, ठीक है, और ऋ, तो ये तो होते हैं आपके हिरस। आ, ई, ऊ, ये होते हैं दीर्घ। ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, ये होते हैं विजातीय दीर्घ या संयुक्ति से बोल देते हैं। अंग जो होता है ए और ये अह, ठीक है भैया, ये और होते हैं, ऐसा वर्ग होते हैं इनके। तो ये जो है वो कौन से हैं,
अयोग्य वह होते हैं। ठीक। 19वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है भाई। ए के उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दंतीय, कंठोष्ठीय। तो अब देखो समझ लीजिए, ए का उच्चारण जो होता है वो किससे होता है? कंठीय से। तो आ का उच्चारण भी किससे होगा? कंठीय से। ठीक है। ई का उच्चारण जो होता है वो तालव्य से, तालव्य से। तो बड़ी ई का उच्चारण भी तालव्य से होगा। ऊ का उच्चारण जो होता है वो किससे होता है? ओष्ठीय से, ओष्ठीय से होता है। तो बड़े ऊ का भी किससे होगा? ओष्ठीय से। अब हम बात करते हैं ए, तो ए मिलकर बना होता है, ए बनकर मिला होता है ए और ई से, ए और ई से। तो यानी कि ए का मतलब जो हो गया वो हो गया कंठ। ठीक है। और ई का मतलब हो गया, ई का मतलब हो गया तालव्य, तालव्य। तो क्या हो गया? कंठ तालव्य। कहीं है क्या? कंठ तालव्य ये। ठीक है। तो ये जब है तो बड़ा ए भी कंठ तालव्य होगा। इसी प्रकार से छोटा ओ मिलकर बनता है ए और ऊ से, ए और ऊ से। तो ए जो होता है वो होता है कंठीय और ऊ जो होता है वो होता है ओष्ठीय। तो ये बनता है कंठोष्ठीय। तो बड़ा ओ भी किससे होता है? कंठोष्ठीय। और ऋषि महाराज जो होते हैं वो किससे होते हैं? वो होते हैं मूर्धन्य से। किससे होते हैं? मूर्धन्य से। ठीक है। इसलिए इसको कर लो अच्छे से तैयार। 20वां क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि है। तो च छ ज झ ये कैसी हैं? तालव्य हैं। ठीक है। पै फै वै भै ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य, सॉरी मूर्धन्य ओष्ठीय। ये कैसी हैं? ओष्ठीय हैं। कैसी हैं? ओष्ठीय। ठीक है। टै ठै डै ढै, टै ठै ये है आपकी मूर्धन्य, मूर्धन्य। और तै थै दै दै ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपकी तालव्य, तै नहीं दंतीय। कैसी होती हैं? दंतीय। तै थै दै धै नै ये होती है दंतीय। तो आपका आंसर है मूर्धन्य ध्वनि। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है। मज़ा आ रहा होगा बहुत। ठीक है। पूरी वर्णमाला जो है आपने पढ़ ली। ठीक है। पूरी वर्णमाला पढ़ ली यहाँ से। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। यह जो है ये किस वर्ग का पंचम अक्षर है? तो देखिए तय वर्ग जो होता है, तय वर्ग में तो होता है पंचम अक्षर ये होता है। पै वर्ग में जो होता है ना, पै वर्ग में पंचम अक्षर होता है मैं। ठीक है। तै थे धै न होता, सॉरी इसमें कौन सा होता है? न। ठीक है। टै वर्ग में जो होता है, टै वर्ग में वो आपका होता है टै में ये वाला। ठीक है। और चै में जो होता है वो होता है पंचम अक्षर ये। तो ये होते हैं इनके पंचम अक्षर। कै वर्ग में जो होता है वो क्या होता है? कै वर्ग में वो होता है ये। इस पंचम अक्षर को जरूर याद रखो। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है? यह पूछा गया है। तो अब आपका कौन सा आ गया यहाँ पर? ये। तो आपका आंसर आ गया चै वर्ग। ठीक। इतना करना है बस, और कुछ करना नहीं है। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको मज़ा भी आ रहा होगा, हर एक चीज़ सीख रहे होगे। 5वें अक्षर यही होते हैं। ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। देखिए 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है च जो होता है वो उष्म स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। ठीक है। स जो होता है, स ये क्या होता है? उसमें होता है, उसमिया संघर्षी, संघर्षी होता है। लय जो होता है ये पार्श्विक होता है, पार्श्विक होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी वायु बिल्कुल जीभ के बगल से निकले उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्विक कहते हैं। तो ये होता है लय पार्श्विक। रै जो होता है वो लुंठित होता है, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित कैसे होता है? प्रकंपित। तो ये भी होता है। तो आपका आंसर क्या है? पार्श्विक पूछा है तो आपका आंसर क्या हो चुका है? लय हो चुका है। ठीक है। आपका आंसर जो हो चुका है क्या हो चुका है? लय हो चुका। हो गया कंप्लीट। सारे विकल्प खोल के रख दो वहाँ पर। ठीक है। तो फिर आपका क्या दिया गया? कुछ भी नहीं। आप तो फिर ठीक हो जाएगा। यही तो हुआ है आर ओ में। ठीक है। आर ओ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें।
23वां क्वेश्चन देख लो जरा। 23वां क्वेश्चन है हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 11 ये स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या। ठीक है, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। ठीक है बच्चा, ये होती है मात्रा। ठीक है, मात्रा कैसे होती है? ए की मात्रा बस नहीं होती, ए की मात्रा नहीं होती और सबकी मात्रा होती है। यानी कि आपकी आ की होती है, ई की होती है, ठीक है, ऊ की होती है, ठीक है आपकी, और बड़ी ई की होती है, बड़े ऊ की होती है, इसलिए सबकी मात्रा होती है, केवल इसकी मात्रा होती है। इसलिए मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। ठीक, 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो मैं, रे, ले, ये, तो आपका होता है ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। मैं जो है मूर्धा होता है, मूर्धा होता है, या नासिक्य होता है, नासिक्य होता है दूसरा नाम। रे जो होता है मैंने बताया था अभी, लुंठित होता है, लुंठित होता है क्योंकि जीभ लुढ़क कर आती है, रे बोलते हैं तो लुढ़क कर आती है। ठीक है, ले जो होता है पार्थिविक होता है। कैसा होता है? पार्थिविक होता है। तो आपका अर्ध स्वर कौन सा बचा? अर्ध स्वर, अर्ध स्वरी बचा। तो आपका आंसर आया ये, इस तरीके से। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। मज़ा आ गया होगा पूरे सेशन में। ठीक है, ये देखिए बहुत अब आया बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है बहुत सेंस का, ऐसा सेंस है बहुत। हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन ध्वनि है। ये बस ये हिसाब लगाना। स्पर्श, घोष, महाप्राण। स्पर्शी कौन से होते हैं? 25 के 25 जो होते हैं स्पर्शी होते हैं। घोष कौन से होते हैं? घोष वो होते हैं आपके तीसरा, चौथा, पांचवा। महाप्राण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? महाप्राण जो होते हैं वो आपका होता है दूसरा और चौथा। ठीक है, ओष्ठ्य कौन से होते हैं? पै वर्ग। तो पहले तो पै वर्ग देख लो, पै वर्ग का कौन सा है? तो पै वर्ग तो ओष्ठ्य आ गया, तो यहाँ से इससे हो जाता क्वेश्चन। कै नहीं होता, टै पै वर्ग में होता, थे नहीं होता, भय होता है अपने पै वर्ग में। पै वर्ग में तो क्या होता? पै, फै, बै, भय, ये होता। तो चौथे नंबर पे होता। 4 यहाँ भी आ रहा है, इन 25 में भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, पै वर्ग में भी आ रहा है। सारी पुष्टि कर दी। इसका मतलब आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? वह। ये दिमाग खा जाएगा एक एग्जाम में क्वेश्चन, समझ गए नहीं? कमज़ोर बच्चों के जो कम पढ़ के गए हैं, ऐसे लूसेंट वूसेंट को लट के चले गए ना, उनका दिमाग खा जाएगा। ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछ लिया इन्होंने, इतने कैसे पूछ दिए एक बार में। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन क्या है समझेंगे। 26वां क्वेश्चन है ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठीय, दंतोष्ठीय। बताओ क्या है? तो कंठोष्ठीय क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठीय हो जाएंगे, क्योंकि ए और ऊ से मिलकर बने होते हैं। तो ए क्या होता है? कंठीय होता है। ऊ क्या होता है? ओष्ठीय होता है। ठीक है, ओष्ठीय तो क्या बन गए? कंठोष्ठ। तो आपका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, बढ़िया। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया भाई, ये भी कुछ ऐसा ही है जैसा अभी करा था अभी थोड़ा सा पहले। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संप्रत ध्वनि है। तो संप्रत ध्वनि कौन सी होती है? संप्रत ध्वनि होती है ई, ऊ और ऊ। अब ये देखो इनमें से है क्या? तो एक ही है बस, और की कोई ज़रूरत नहीं। न अग्र की, अग्र स्वर भी होता है ये। अग्र स्वर में कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर में वो आपका ई होता है, ई होता है। ठीक है, ई ए। ठीक है, ए। तो इस वर्ग में भी आ रहा है ई, इस वर्ग में भी आ रहा है ई। अवृत्तमुखी में कौन से होते हैं? अवृत्तमुखी में जिनका वृत्ताकार ना बने। तो वृत्ताकार अवृत्तमुखी में कौन से होते हैं? अवृत्तमुखी। उसमें क्या होते हैं? ई होती है, बड़ी ई होती है, ए होता है, बड़ा ए होता है, ए होता है, आ होता है। ठीक है, ये सब होते हैं। तो इसमें भी आ रही है।
संप्रत मैंने आपको बता ही दिया है, संप्रत ये होते ही हैं। संप्रत सब में कौन सी आ रही है? ई ई ई, तो आपका आंसर आ चुका है ई। ठीक है भाई, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? अनुस्वर, ह्रस्व, मात्रा, प्लुत। क्या कहते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा एक मात्रिक, क्या नाम सुना होगा? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक, फिर बहुमात्रिक, तो बहुमात्रिक, तो बहुमात्रिक तो होते हैं प्लुत, द्विमात्रिक होते हैं दीर्घ, एक मात्रिक होते हैं ह्रस्व। तो यहाँ ह्रस्व नहीं होगा, तो सब क्या है? मात्रा। समय को क्या कहते हैं? मात्रा। समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा मान के चलो कि ये क्वेश्चन जो है आप रजिस्टर में लिख लो अच्छे से। ये क्या है? 29वां, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला शब्द आता है? नहीं। ठीक है, शब्द आता है? नहीं। पद आता है? नहीं। पहला ध्वनि आती, तो पहला ध्वनि आती है, ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, और पद से वाक्य बनता है। तो आपका आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से होता है। 30वां और आई थिंक अंतिम भी होगा। ठीक है, आज क्योंकि 30 ही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, समझ गए? ये देखिए 30वां, हिंदी की वह ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, तालव्य। तालव्य होता तय वर्ग, क्या होता है? तय वर्ग। मूर्धन्य होता है आपका टय वर्ग, टय वर्ग। ओष्ठ्य होता है पै वर्ग। ठीक है, दंत्य होता है तय वर्ग, आपका तालव्य होता है टय वर्ग, ये तालव्य होता है चय वर्ग, चय वर्ग, और ये होता है तय वर्ग। तो अब बताइए इसमें पै वर्ग हो गया यहाँ, तो पै वर्ग में क्या आता है? पै, फै, बै, भै, और आपका पै, फै, बै, भै, मैं। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? वह बोला है, तो बै किस में आ गया आपका? ओष्ठ्य में, तो ऑप्शन नंबर बी ये आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो और हम ये सीरीज जारी रखते हैं, ठीक है, या सारे मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। मिक्स कराएंगे तो अभी आपको लेवल तैयार नहीं होएगा, तो हम सोच रहे हैं कि सबसे अलग हमने एक मुहिम चलाई है चैप्टर वाइज जो है आपको प्रैक्टिस कराने की। और जैसे ही आपकी चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम आपको सारे चैप्टर करने के बाद जो है फिर हम एकदम विविध ले आएंगे। फिर क्या होगा कि आपको सारा एक साथ निचोड़ हो जाएगा। ठीक है, एक साथ निचोड़ जाएगा। तो सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो सेशन को दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, और जो चैनल पर नहीं वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। डेली आपको 2 बजे जो है दोपहर में क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास पर। और दोस्तों शाम को हमारी 7 बजे यूपी स्पेशल क्लास चल रही है, 8 बजे हमारी मैथ की स्पेशल क्लास चल रही है, सुबह को हमारी जीके स्पेशल क्लास चल रही है। अभी तक हम 4 क्लासें जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।